हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ को, जो कि बहुत छोटी सी और सिंपल सी टॉपिक है। कुछ क्वेश्चंस कभी कभार इसमें आ जाते हैं, खास करके नीट एंड जेई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उतने ज़्यादा क्वेश्चंस इस पर सीबीएसई में नहीं हैं। कुछ हैं तो उसी हिसाब से हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इसको समझेंगे ज़रूर थोड़ा सा। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। कूलम्स लॉ डिस्कस करना है तो दो चार्जेस लेने ही पड़ेंगे। दोनों चार्जेस का जो साइन है वो सेम है, मतलब दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। दैट मीन्स दे विल रिपेल ईच अदर। इस Q2 पर फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, जो कि लिखा जाएगा फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, और Q1 पर फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, जो कि लिखा जाएगा फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। अगर इनकी पोजीशंस हम एक ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिखते हैं, दिस इज़ ओरिजिन O, और इसकी पोजीशन वेक्टर है R1 और इसकी पोजीशन वेक्टर है R2 Q2 की, तो F21 की डायरेक्शन को जो रिप्रेजेंट करेगा वो होगा R21, और R12 की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा या पोजीशन वेक्टर वो होगा R12। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में वेक्टर तो आपको पता होगा R21 वेक्टर इज इक्वल टू होता है R2 माइनस ऑफ R1, एंड R12 इज इक्वल टू होगा R1 वेक्टर माइनस ऑफ R2। ठीक है, जिन्होंने वेक्टर क्लास 11th में अच्छे से पढ़ा होगा उनको ये पता चल जाएगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ा तोप वगैरह नहीं है ये। हम यूनिट वेक्टर लिख करके भी काम चला लेंगे। एक्चुअली यूनिट वेक्टर से ही काम चलने वाला है। इसके लिए यूनिट वेक्टर लिखा जाएगा R21, इसके लिए यूनिट वेक्टर लिखा जाएगा R12 कैप। ठीक है, लिखते हैं फोर्स। पहला फोर्स होगा F12 इज इक्वल टू 1/4πε0, वही कूलम्स लॉ, Q1 Q2 अपॉन R1 2 स्क्वायर एंड R12 कैप। मतलब ये फोर्स किस डायरेक्शन में है, R12 की डायरेक्शन में है, और R12 किधर है, इस तरफ है। ठीक है, बस इतनी सी बात, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और हम जानते हैं R12 कैप इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, एज यू नो दैट यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड इज 1, और यूनिट वेक्टर को लिखते क्या है तो वो होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, R1 माइनस R2 एंड होल डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा किस में, मॉड में। तो फिलहाल ये चीज़ ना लिख करके हम कुछ और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसको, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय R12। ठीक है, तो अगर हम ऐसा कुछ लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब, और यहाँ क्या लिखा जाएगा, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। अच्छा, इसको ये क्यूब हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे R1 माइनस R2 का होल क्यूब, मॉड में मॉड का क्यूब लगा देंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये सब 3-5 आप कर लेंगे खुद से जब आपको वेक्टर आता रहेगा। हमें मतलब किससे है, हमें मतलब है ऊपर वाली लाइन से, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, इसको कर दे रहे हैं साइड। अभी हमें चाहिए क्या, F21। तो वेक्टर F21 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 1/4πε0 एंड Q1 Q2 मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहना, डायरेक्शन चेंज हो रही है बस। तो R21 का स्क्वायर एंड R21 कैप। तो ध्यान से देखना, ये दोनों फोर्सेस आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। F12 एंड F21 दोनों की डायरेक्शन बस अलग अलग है, एक इस डायरेक्शन में है, एक उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं, साइड करके तब लिख रहे हैं इसको, हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं हम कि जो F12 है फोर्स वो किसके बराबर है, F21 के बराबर है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे की अपोजिट, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। सो इस दैट्स वाई वी विल राइट F12 इज इक्वल टू वेक्टर माइनस ऑफ वेक्टर F21। ये डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, डायरेक्शन हमें ये यूनिट वेक्टर्स ही बता रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये एक्शन रिएक्शन का पेयर है, एक्शन एंड रिएक्शन का पेयर है, जो कि क्लास 9 से आप पढ़ते आ रहे हैं। न्यूटन का कौन सा लॉ है, न्यूटन का थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ
न्यूटन भाई साहब, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन को ये क्या करता है, फॉलो करता है, दैट इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। ठीक है, क्लियर है बात। बस इतनी ही बातें जाननी थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना था। अगर आपको वेक्टर में कुछ और 3-5 करना है तो उसके लिए आप कुछ ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैं अभी थोड़ा सा बता रहा था आपको। आप क्या लिख सकते हैं वेक्टर में 3-5 करने के लिए। वेक्टर R12 कैप को मैंने बोला कि आप क्या लिख सकते हो, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस R2। ठीक है, या इसी को किसके बराबर लिख सकते हैं, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 अपॉन R12। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब जैसे ही ये लिखेंगे तो वेक्टर F12 क्या बन जाएगा, दोनों के साथ होगा, F12 एंड F21 दोनों के साथ होगा, तो वो आप बना लीजिएगा। F12 इज इक्वल टू हो जाएगा वही आपका K, मतलब 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर था तो R12 का क्यूब हो जाएगा इधर, और इधर क्या लगेगा, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ठीक है, अब इस क्यूब को हटा करके, सॉरी R12 को हटा करके उसको भी कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 किसमें, मॉड में, और इसका क्या हो जाएगा क्यूब, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जब आपको वेक्टर आ रहा होगा, ये सारे चीज़ चेंज वेंज कर लेंगे। नहीं आ रहा होगा तो नहीं कर पाएंगे, तो फिर तो आपको प्रॉब्लम ही होनी है इसमें। इतनी चीज़ें तो आपको वेक्टर में आनी ही चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कूलम्स लॉ के अब तक के आए हुए सारे PYQs। कूलम्स लॉ के क्वेश्चन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, पहली टॉपिक है आपके पहले चैप्टर का, और इससे क्वेश्चन आते ही हैं हर साल। एक MCQ में क्वेश्चन ज़रूर आता है, और ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप उसमें फंसते हो। ठीक है, इसलिए इसके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।